मॉलिक्यूल्स एंड इट्स टाइप्स। इस वीडियो में हम एनिमेटेड डायग्राम्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे दैट व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, हाउ आर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड, एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स bonded together by a covalent bond, it forms a molecule. यानी जब कभी दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर मौजूद एटम ए एंड एटम बी, दोनों एटम्स का वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से ये दोनों एटम्स अनस्टेबल हैं। अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एटम ए एंड एटम बी दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इस शेयरिंग के रिजल्ट में दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म होगा। ये बॉन्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के रिजल्ट में फॉर्म हुआ है, यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और इस शेयरिंग के रिजल्ट में हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल ए बी की फॉर्मेशन होगी। वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 रिप्रेजेंट करती है कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल जो कि उसका वैलेंस शेल भी है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल है। अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इसके रिजल्ट में स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी। याद रखें कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? A covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between the atoms. यानी एटम्स जब अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और अपने वैलेंस शेल यानी कि डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है और इसके रिजल्ट में स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। Why atoms bonded together to form a molecule? हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए और कोई भी एटम स्टेबल तभी होता है जब उसका वैलेंस शेल यानी कि उसका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं और या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए एटम्स अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं और साथ ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के रिजल्ट में एटम्स अपनी तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है, यानी कि वो स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन भी करता है, साथ ही उसका वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो जाता है और वो इजीली नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को भी अचीव कर लेता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। वन एटम मॉलिक्यूल को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। टू एटम्स मॉलिक्यूल को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, F2, Cl2, Br2, HF एंड HCl। याद रखें कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि टू एटम से मिलकर बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसमें टू एटम सिमिलर भी हो सकते हैं, जैसे कि H2, O2, F2 एंड Cl2 एंड Br2 के केस में है, और ये टू एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि HF और HCl के केस में हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड में HF डिफरेंट एटम्स हैं। इसी तरीके से HCl में हमारे पास हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू डिफरेंट एटम्स हैं, इनकी कम्बिनेशन से हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रही है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, थ्री और मोर देन थ्री एटम्स मॉलिक्यूल को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल H2O, NH3, O3, CO2, etc. Types of molecules on the basis of types of atoms. टाइप्स ऑफ एटम्स की बेसिस पर मॉलिक्यूल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स की केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड होते हैं, इन्हें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स: H2, O2, Cl2, N2, F2, Br2, O3 एक्सेट्रा। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि आप इन तमाम एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो कि केमिकली कंबाइन हो रहे हैं इस किस्म की मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में, वो सेम है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स की केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड होंगे, इन्हें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेट्रा।